Hello students, this is class 6 and now we are continue our chapter number 5th which is taken from chemistry and the name is water. Students, in the previous video of this chapter we already discussed about the fresh water, what is rainwater, what is groundwater, okay, what is sea water, underground water. So students, if you didn't watch that video, so first you have to watch that video, okay, then you will get understand betterly this video. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. दैट मीन्स आज जो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा हमारा स्टेट्स ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि स्टेट्स ऑफ वाटर मतलब कि कितनी स्टेट्स होती है. ऑफकोर्स 3 स्टेट्स होती है. कौन कौन से स्टूडेंट्स? सॉलिड स्टेट जो हमको आइस के फॉर्म में देखने के लिए मिलती है. सेकेंड आ जाता है लिक्विड स्टेट जिसका फॉर्म होता है वाटर. एंड फिर आ जाता है गैसेस स्टेट जो हमें वाटर वेपर के रूप में देखने मिलती है. ओके तो इसे ही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. सो where is present in all these 3 states and these states can be enriched. Let us see how one state of water change into others. इस तरीके से जो वाटर है वो किस तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट होता है. जैसे कि कब वो आइस बनता है 0 डिग्री सेल्सियस से जब कम का टेम्परेचर हो जाता है तो वो आइस बन जाता है. जब जो 0 डिग्री से थोड़ा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो फिर वो वाटर बनने लगता है. दैन फिर 100 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो जाता है तो इवेपोरेशन उसका होने लगता है. दैट मीन्स वो एयर की फॉर्म में आने लगता है ना. तो इस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, कब जो वाटर है वो सॉलिड के फॉर्म में आता है, कब लिक्विड के फॉर्म में आता है, कब गैसेस स्टेट में आता है. तो इन सबको ही यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. दैट मीन्स फर्स्ट टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स वाटर का इवेपर होना, मतलब कि वाटर का भाप में या एयर में कन्वर्ट होना. इसे ही क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन. दैट मीन्स प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू द वाटर वेपर. जहाँ पे जो वाटर है वो अपने वाटर फेज से कन्वर्ट होकर किस फेज में चला जाता है? वेपर में चला जाता है. इसे ही क्या बोला जाता है? इवेपोरेशन बोला जाता है. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है क्या? जब हमारा जो रेनी सीजन होता है तो इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है स्टूडेंट्स कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा. लेट सपोज यहाँ पे सन है, यहाँ पे हमारी कोई रिवर है जिसमें पानी भरा हुआ है. तो ये सन का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है पानी धीरे धीरे भाप बन के क्या होता है? वेपर बन के उड़ता चला जाता है. ठीक है, तो पानी कम होता जाता है. अगर आप लोग क्या करें इस एग्जाम्पल को, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आप लोग एक बर्तन में या एक प्लेट में पानी ले लीजिए और उसे अपने टेरेस में रख दीजिए. 2 दिन बाद जब आप देखेंगे तो उसका जो पानी है वो क्या दिखेगा आपको? थोड़ा बहुत कम दिखेगा. तो ये जो पानी कम दिख रहा है इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स कि ये वेपर होने लगा है. ठीक है, अभी तो खैर विंटर है बट अगर आप समर में रखेंगे तो कुछ दिन में ही वो जो पानी रहता है वो प्लेट आपको सूखी सी नजर आएगी, एकदम ड्राई हो जाएंगे. मतलब कि पूरा ही पानी वेपर बन के क्या हो गया है? ऊपर उड़ गया है. इसलिए हम लोग ये बोलते हैं अक्सर कि समर सीजन में आप क्या कीजिए? टेरेस में पानी रखा करिए जिससे भी जो बर्ड्स वगैरह होती है वो वहाँ से आके पानी गेन कर सके, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी पानी अच्छे से, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर जो है हम लोग ने पढ़ा है कि ड्रिंकिंग वाटर क्या होती है कि पानी तो बहुत जगह अवेलेबल है बट ड्रिंकिंग वाटर दैट मीन्स फ्रेश वाटर अवेलेबल नहीं है. इसलिए हमें अपने साथ साथ एनिमल्स के बारे में भी सोचना चाहिए. ओके नाउ अब हम लोग ने देखा है स्टूडेंट्स इवेपोरेशन क्या होता है. इसमें कुछ पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं जिसमें आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे. इट हेल्प्स टू ड्राई क्लोथ्स व्हेन वी हैंग देम आउट इन द सन. हाँ जी, इवेपोरेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, सब लोग कपड़े डेली धुलते ही है ना, सबके यहाँ वॉश होते ही है कपड़े. तो जब कपड़े वॉश होते हैं तो उसे हम लोग क्या कर देते हैं? धूप में डाल देते हैं ना. जब धूप नहीं रही, रेनी सीजन में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. अब जिसके यहाँ ड्रायर है वो तो बहुत अच्छी बात है बट जिसके यहाँ ड्रायर नहीं है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट रहता है? टेम्परेचर ऑफ सन में. ओके जो सन के थ्रू हमको टेम्परेचर मिलता है, जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है उसी के हमारी मतलब जो कपड़े हैं वो क्या होते हैं? ड्राई होते हैं. उसी से हमारे जो कपड़े हैं वो सूखते हैं, जो क्लोथ्स रहते हैं. तो भाई समर सीजन में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाती है. आपने डाला कपड़े 2 घंटे बाद आपको वो एकदम ड्राई मिल जाते. तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती जा रही है. सेकेंड आ जाता है आफ्टर मॉपिंग फ्लोर ड्राई फास्टर इन समर दैन इन विंटर. हाँ भाई, अब समर में हम लोग पोछे की बात हो रही है. मॉपिंग मतलब क्या होता है? पोछा लगाना. तो सबके घर में पोछे लगते ही है. तो जब पोछा लगाते हैं तो वो वाटर कैसे उड़ जाता है? अभी समर विंटर की बात रही तो हमें थोड़ा सा फैन वगैरह ऑन कर दे तो वो जो फर्श का जो सरफेस का जो वाटर है जो मॉपिंग की है हमने वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. बट समर में ऐसा कुछ हमको करना ही नहीं पड़ता. समर में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही हमने पोछा लगाया थोड़ी देर में हमको जो फर्श है वो क्या दिखती है?
ड्राई दिखती है। तो इसका एक जो रीज़न है, वो जो पानी जो चला गया, गायब हो गया, तो उसकी जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? उस प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। मतलब कि वो जो पानी है वो भाप बन के उड़ चुका है। ड्राइंग ऑफ व्हीट हेयर, तो भाई यहाँ पे जो हेयर्स है उसको जब ड्राइंग करते हैं, सुखाते हैं, सॉरी वेट हेयर्स, तो जब आप लोग वेट मतलब कि जो गीले बाल है जब उसको सुखाएंगे तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? जो बाल है आपके सूखने लगते हैं। तो ये जो पानी है वो कहाँ गया? एक्चुअली में वो पानी गायब नहीं होता, वो भाप बन के, दैट मीन्स वेपर बन के क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एवोपरेशन बोला जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बॉइलिंग। होप स्टूडेंट्स आप लोग एवोपरेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बॉइलिंग को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बॉइलिंग मतलब ये होता है जब पानी अपनी लिक्विड